नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती में आज हिंदू नववर्ष का मानो बड़ा उपहार महाराष्ट्र विमानतल प्राधिकरण ने दिया, जब रविवार दोपहर अलायंस एयर के 72 सीटर विमान का सफल लैंडिंग किया गया। दोपहर ठीक 3:56 बजे ATR 72 विमान ने सुरक्षित लैंड किया। सफल लैंडिंग के बाद ठीक 4:17 पर विमान ने दोबारा इंदौर के लिए उड़ान भरी। ऐतिहासिक क्षण रहे विमान का लैंडिंग और टेक ऑफ सफल रहने से अमरावती के आम यात्रियों को अब यहीं से उड़ान भरने का अवसर मिलने जा रहा है। विमानतल के ऑपरेटिव होने से अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए उड़ानें गेम चेंजर साबित होगी। MADC की प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे ने आज की सफलता पर आनंद व अभिमान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि MADC के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गतिशील नेतृत्व में MADC ने फिर एक बार असंभव को संभव कर दिखाया। यह सफलता केवल एक लैंडिंग तक सीमित नहीं तो प्रादेशिक हवाई संपर्क के लिए नए दौर का प्रारंभ है। यह दौर अमरावती और संपूर्ण क्षेत्र के लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा माता व एकवीरा देवी मंदिरों में आज से प्रारंभ हुए चैत्र नवरात्रि उत्सव की जोरदार शुरुआत हुई। सैकड़ों भाविक सवेरे ही दोनों देवी के दर्शन हेतु मंदिरों में उमड़े। अंबा देवी में तड़के 5 बजे सचिव रविंद्र कर्वे और डॉक्टर जयंत पांडरीकर के हस्ते विशेष अभिषेक किया गया। उसी प्रकार समस्त भाविकों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजन कर गुड़ी उभारी गई। एकवीरा देवी मंदिर में शतचंडी याग प्रारंभ हो रहा है। यहाँ भी दर्शनार्थी उमड़े। महिलाओं ने श्रद्धा के साथ देवी की गोद भरी। इसके लिए कतारें भी बड़ी संख्या में देखी गई। जिले के मुर्रा देवी, पिंगला माता, कौंडन्यपुर के अंबिका देवी, चांदू रेलवे की जगदम्बा देवी, दरियापुर की आशा मनिका तथा अमरावती के मसानगंज की बिजासेन मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। अमरावती शहर के बस डिपो पर गत 35 वर्षों से निरंतर सेवा दे रही सीताराम दास बाबा प्याऊ का उद्घाटन आज गुड़ी पाड़वा के मौके पर महंत मनमोहन दास बाबा के हस्ते विधायक संजय खोड़के और सुलभा खोड़के की उपस्थिति में बड़े उत्साहजनक वातावरण में किया गया। सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सीताराम दास बाबा का गगनभेदी जयकारा इस समय लगाया गया। प्याऊ के संचालक सायत वाले गोपाल दास राठी, माहेश्वरी पंचायत के सरपंच जगदीश कलंत्री और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सैकड़ों रांजन का पूजन किया गया। उपरांत सीताराम दास बाबा की आरती पश्चात मान्यवरों ने बस यात्रियों को शीतल जल अपने हाथों से वितरित किया। उसी तरह गुड़ी पाड़वा की बधाई देते हुए आज मिष्टान्न का भी प्रबंध किया गया। हजारों ST बस यात्रियों ने इसका लाभ लिया। शहर के दाऊदी बोहरा समाज ने आज रविवार को रमजान ईद का पर्व उत्साह से मनाया। सरापा स्थित बोहरा मस्जिद में आलिम साहब ने विशेष नमाज अदा करवाई। समाज बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मीठी ईद की बधाई व शुभकामनाएं दी। शहर की विधायक सुलभा खोड़के व संजय खोड़के ने धर्मगुरु शेख शब्बीर भाई जमाली को बधाई दी। बोहरा समाज की ओर से खोड़के दंपत्ति और यश खोड़के का स्वागत किया गया। जमात के सचिव शब्बीर भाई नेरवाला, एडवोकेट शब्बीर हुसैन, कायद भाई हुलावाला, मुल्ला खोजायमा खुर्रम, हुजैफ भाई कोठावाला, एडवोकेट मुर्तुजा आजाद, अल्ताफ भाई चौधरी आदि अनेकों की उपस्थिति रही। विधायक सुलभा खोड़के ने महिलाओं से समरोह होकर रमजान ईद का आनंद द्विगुणित कर दिया। संस्कार भारती द्वारा वेंकटेश लॉन में गुड़ी पाड़वा की अल सुबह पाड़वा पहाड़ कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसे देखने सुनने तड़के 5 बजे से लोग उमड़े थे। अस्मिता शिक्षा मंडल के मुरलीधर पंत भोंडे, सुरमनी कमलाताई भोंडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक चंद्रशेखर भोंदू, स्मिता भोंदू को मंच पर सादर आमंत्रित कर स्नेहिल सत्कार किया गया। संस्कार भारती के विदर्भ प्रांत महामंत्री विवेक कवठेकर, अमरावती अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री वैष्णव, एडवोकेट मिलिंद वैष्णव ने कृतज्ञता व्यक्त की। संचालन प्राध्यापक सीमा पिलाडगे, आभार अनुराधा रघुवंशी ने माना। प्रख्यात ओडिसी नृत्य गुरु प्राध्यापक मोहन बोडे के मार्गदर्शन में नृत्य आविष्कार में कोरियोग्राफर प्रकाश मेघश्राम के निर्देशन में दर्जनों कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थितों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सभी प्रस्तुतियों को वाद्य वृंद की सुरल ताल मिली। संपूर्ण परिसर रंगोली से सुशोभित किया गया था।
सिंधी समाज के आराध्य दैवत माने जाने वाले साईं झूलेलाल की जयंती पर आज दोपहर पश्चात हर साल की तरह इस साल भी नेहरू मैदान से सुंदर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें दिंडी और सजीव झांकियों के साथ समाज बंधु भगिनी उत्साह के साथ सहभागी हुए। सभी पंचायतों के पदाधिकारी भी सिर पर जय झूलेलाल की टोपी धारण कर सहभागी हुए थे। ढोल ताशे की ताल पर थिरक कर आनंद व्यक्त किया। उसी प्रकार नगर के प्रमुख मार्गों से गुजर कर शोभा यात्रा में सहभागी हुए श्रद्धालुओं को व्यापारी संगठनों द्वारा शरबत प्रसादी आदि से स्वागत किया। घोड़े, बग्गी, बैंड बाजे के अलावा बहिराना साहब की अखंड ज्योत शोभा यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रही। जिला वकील संघ की नए कार्यकारिणी का चयन करने शनिवार को हुए मतदान पश्चात रविवार सुबह वोटों की गिनती शुरू की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट रामपाल कलंत्री और सहायक अधिकारी एडवोकेट शहजाद नैयर ने लगभग 40 सहायकों के साथ मतगणना प्रारंभ की। सबसे पहले कार्यकारिणी के 7 सदस्यों के चुनाव हेतु वोटों की गिनती की गई। उसमें आखिरी समाचार मिलने तक ऋषिकेश उपाध्याय सर्वाधिक 920 वोट लेकर, सुमित शर्मा 839, अक्षय बोले 775, नेतल मल्ला 761, आशीष परिहार 748, विशाखा ताडगे 684, पूनम रेटे 655 वोट प्राप्त कर निर्वाचित हुए। समाचार लिखे जाने तक लाइब्रेरी सचिव व उपाध्यक्ष पद के वोटों की गणना शुरू थी। 3 रंग के बैलेट पेपर रहने से वोटों की गिनती में काफी समय लग रहा है। ऐसे में अध्यक्ष पद का ताज एडवोकेट सुनील देशमुख व एडवोकेट हरीश निम्बालकर में से किसके सिर सजेगा, उसका देर शाम तक पता चलेगा। उल्लेखनीय है कि वकीलों ने शनिवार को मतदान में बड़ा उत्साह दर्शाया था, जिसमें से 1456 सभासदों ने वोट डाले थे। अमरावती शहर के श्री काली माता मंदिर शक्तिधाम में आज से नवकुंडीय श्री चंडी महायज्ञ का मंगलारंभ हुआ। गर्भगृहों में श्रद्धालुओं ने माताजी का अभिषेक कर कलश पूजन, मूर्ति पूजन, विनय पूजन किया। उपरांत मंदिर परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई। अमरावती जेल के अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि प्रमुखता से उपस्थित थी। परम पूज्य शक्ति महाराज, पुरुषोत्तम शर्मा, नंद किशोर शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, विजय उर्फ विक्की शर्मा, संगम गुप्ता, नानकराम नेपदानी, डॉक्टर चंदू सोजतिया, लपी जाजोदिया, दिनेश पटेल, अनिल पटेल, पंकज पटेल, नरेंद्र राठी, सूरज घारू, सतीश शेंद्रे, रेखा शेंद्रे, सोनल शर्मा, पूजा परिहार आदि अनेकों की उपस्थिति रही। हर साल की तरह इस साल भी राजकमल चौराहे पर 50 फीट ऊंची गुड़ी नवयुवक विद्यार्थी संगठन द्वारा उभारी गई, जिनमें नवयुवक विद्यार्थी संगठन ने राजकमल चौक पर अनेक वर्षों की परंपरा निभाते हुए आज भी 50 फीट से अधिक ऊंची गुड़ी उभारी। मान्यवरों ने उसका पहले विधिवत पूजन किया। गाठी और फूलमाला से गुड़ी सजाकर उभारी गई। अमरावती वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी इस समय की गई। बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में थी।